हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 59 की, जो कि 23 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हम आज एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ परमाणु की संरचना। तो आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या विशेष है बच्चों। परमाणु की संरचना। परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो 3 अवपरमाणु कणों से बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। वैज्ञानिकों ने परमाणु में इन अपरमाणु कणों की व्यवस्था को बेहतर समझ के लिए परमाणु के ढांचे की व्याख्या करने हेतु विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए। तो बच्चों, हुआ क्या? ये बताया गया है कि परमाणु पदार्थ कुछ छोटे पदार्थों से बना होता है, ये कणों से बना होता है। ये 3 कण कौन से हैं बच्चों? ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इसे समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए, जो कि उनकी समझ के आधार पर थे और उनके एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर थे। इनमें से एक मॉडल आज हमको पढ़ना है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जे थॉमसन परमाणु मॉडल के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं जे थॉमसन मॉडल में आज क्या बताया गया है। जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल प्लम पुडिंग प्रस्तुत किया। थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु के धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। तरबूज में खाने के भाग की तरह लाल गुदेदार हिस्सा ही परमाणु में धनावेश उपस्थित रहता है। तो बच्चों, इसने क्या बोला इस मॉडल में? थॉमसन ने इसने बोला कि तरबूज जिस प्रकार होता है उसमें जो लाल भाग है वो धनावेशित और जो उसके बीज हैं वो ऋणावेशित, यानी एक जगह पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी प्लस और माइनस चार्ज होता है उसमें। आगे क्या बोला उसने बच्चों? थॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। और दूसरा क्या बोला इसने बच्चों? धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं, जिससे इसका संपूर्ण आवेश शून्य होता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। यानी कि ये और ये जब दोनों आवेश मिल जाते हैं तो आवेश उदासीन हो जाता है बच्चों। अब इन सब बातों को उन्होंने किस बेस पे कहा बच्चों? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि क्या था बच्चों? कैथोड किरण प्रयोग। चलिए इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनों का पता लगाया। उन्होंने एक कैथोड किरण ट्यूब का प्रयोग किया, जो आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब थी, जिसके एक सिरे पर कैथोड और दूसरे सिरे पर एनोड था। तो उन्होंने क्या किया? इस तरह की एक ट्यूब बनाई जिसमें एक सिरे पर कैथोड और दूसरे सिरे पर एनोड था। आगे क्या किया बच्चों? जैसे ही इनके बीच अत्यधिक वोल्ट का करंट प्रवाहित किया तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन किरणें निकली एनोड की ओर चलती हैं। जे थॉमसन ने इन कैथोड की किरणें कहा है क्योंकि यह किरणें कैथोड से निकलती हैं। आगे क्या कहता है बच्चों? यह प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण है, बल्कि इनमें से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब इलेक्ट्रॉन के कुछ गुण बताए गए बच्चों। इलेक्ट्रॉन के गुण देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाला अपरमाणु कण है। ये बहुत छोटा होता है, तो एक ऋणात्मक आवेश होता है, बहुत छोटा होता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना गया है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन का प्रतीक E- है और आवेश -1 होता है। ठीक है बच्चों, अब जरा थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं देख लेते हैं। पहली कमी है इसकी बच्चों, ये दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परमाणु को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। तो हुआ ये कि दूसरे वैज्ञानिकों ने जब इस तरह के और प्रयोग किए तो इस मॉडल के द्वारा उन वैज्ञानिकों के प्रयोगों को समझाया नहीं जा सका। दूसरी कमी क्या है? इस मॉडल के द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया और ये कल्पना पर अधिक आधारित था। तो इस मॉडल में क्या हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए जो कि जरूरी थे, बल्कि लोगों को ऐसा लगा कि ये कल्पना पर आधारित है। ठीक है बच्चों, चलिए जरा आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आपके पहला प्रश्न है आपका,
परमाणु पर कौन सा आवेश होता है बच्चों? तो परमाणु में एक धनावेशित और ऋणात्मक आवेश होता है। दोनों मिलने के कारण इसमें उदासीन, यानी ये उदासीन हो जाता है, आवेश शून्य हो जाता है। अब है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? एक और इलेक्ट्रॉन की विशेषता लिखनी है बच्चों। ये थोड़ी सी गलती नज़र आ रही होगा आपको, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज बच्चों जे थॉमसन ने की थी, और इसके जो विशेषता या गुण हैं वो ये हैं, क्या कहते हैं? ऋणात्मक, बहुत छोटा, द्रव्यमान नगण्य, और E- द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? एक उचित आरेख की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो करना क्या है? आरेख आपको बनाना है बच्चों ये वाला, और इसमें परमाणु मॉडल के बारे में ये जो बातें बताई गई हैं अभी, इनको बताना है बच्चों उसमें। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी? तो ये 2 सीमाएं थी बच्चों थॉमसन के परमाणु मॉडल की, ये आपको बतानी है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।